हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने स्टॉक मार्केट ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो आइए, ये अपना टेलीग्राम है, ठीक है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं कि आपने सुना होगा कि ट्रम्प चाचा बोल रहे थे कि हम भारत के साथ जीरो टैरिफ भारत ने प्रस्ताव रखा। अरे भांग खा रखे हैं कुछ, मतलब बस वही है। तो देखिए, अमेरिका जो है आज के टाइम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैसा वाला है। तो वो जानता है कि वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैसा वाला है। वो जानता है कि हम यूरोप को तो दबा लिए हैं, ठीक है, कुछ नहीं होगा, यूरोप को थोड़ा पैसा दे देंगे, सब मेरे साथ होगा। नहीं तो उसने सबसे पहले डील यूरोप के साथ क्यों किया, यूके। तो वो ऐसा आदमी है अमेरिका, ऐसा वो है कि ऐसा कोई अपना नहीं है जिसको उसने, समझ गया ना, ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं है। उसको, ट्रम्प साहब को सिर्फ पैसा चाहिए, और पैसा के लिए कुछ भी करवा लो, कहीं भी नचवा लो, कहीं भी गवा लो। और उस पर मतलब हम तो बोले थे मुकेश साहब में, उनको भी अगर 500 बिलियन दे देते ना, तो ट्रम्प साहब वहाँ पर ही मतलब लुंगी डांस में डांस करते हुए दिखते हैं। हाँ, अरे उनको सिर्फ पैसा चाहिए। वो अब मैं मेरे को लगा कि कुछ वो बहुत कुछ करने वाले हैं और एक नया अमेरिका बनाने वाले हैं, लेकिन नया अमेरिका नहीं, वो मतलब सिद्धांतों के साथ समझौता करके बस, समझ गए, चोरी छुपे करके। हाँ, तो यूरोप तो उनके कंट्रोल में है। अब एशिया में जो टक्कर दिया भाई साहब, चाइना ने दे दिया, ठीक है, चाइना ने दे दिया। अब वो जानते हैं कि चाइना जो अभी इतना छोटा दिख रहा है, इतना छोटा है नहीं, इसने अपना पोजीशन बढ़ा लिया है। मैं तो ये पुराना मैप ऐसी दिख गया तो लगा दिया। तो चाइना ने है ना, तो और रसिया जो मतलब बीच में है, तो इसने घेराबंदी शुरू कर दिया अपना, किसने, तो इसी ने। तो चाइना जो है कि चाइना का सोचा कि अल्टरनेट में भारत को खड़ा करे, ठीक है, लेकिन भारत का भी सगा नहीं है, वो चाइना का भी सगा नहीं था, भारत का भी सगा नहीं। तो चाइना उसको सही उसी के भाषा में जवाब दे रहा है, ठीक है। तो ये अभी पाकिस्तान को देखिए, वो मतलब हथियार देने के लिए तैयार हो गया, जो भी है। तो पूरा एशिया पे वो कवर करना चाहता है, कौन, अमेरिका। अभी बांग्लादेश में वो अपना कुछ यहाँ पर ही बेस बनाने के लिए शुरू हो गया है, इस जगह पे एकदम नियर भारत के पास, समझे ना। तो पूरा एशिया को वो कवर करना चाह रहा है। तो आप बोलोगे सर एशिया को कैसे कवर कर रहा है? हाँ, एशिया को कर रहा है ना, यहाँ इजराइल से इधर से कर ले रहा है, इधर उसका पाकिस्तान हो ही गया, और इधर एगो जापान को बम मार के उसका पूरा हथियार उथियार सिलेंडर करवाइए दिया, और इसी तरह वो मतलब इसी पूरा मतलब ये कवर कर लिया, ठीक है, कवर कर रहा है। अभी यहाँ तो पूरा उतना तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ये तो है उसका, अमेरिका का। और साथ में यूक्रेन को यहाँ पर भी उसका आ दिया। तब ना रसिया उसको लतियाया, बोला भाग ससुरा, ते कहाँ आ जाए, आगे नहीं से ते बहुत मारा, बोला भाग यहाँ से, ठीक है। तो उसका अपना काम था। तो ये अमेरिका का चाल है, समझे ना, पैसा वाला है ना। लेकिन अभी भारत शांत है, और भारत अपने हिसाब से इसका करेगा हिसाब किताब, ठीक है। तो मैं भी सोचा थोड़ा चलो वर्ल्ड मैप देख लेते हैं, बहुत दिन हो गया है। हाँ, तो नहीं वर्ल्ड मैप हम लोग भी थोड़ा सीख ले है ना, क्या है, तो इसीलिए तो ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे ऑटो पे और ईवी इंडिया, इस पे भी आप बात कर सकते हैं। तो आइए अभी ऑटो पे बात करते हैं। तो ऑटो पे आप लोग सुने ही होंगे, ऑटो पे ही नहीं, अभी ट्रम्प साहब ने तो सारे पे बोल रहे हैं कि भारत ने हमसे 0% पे किया है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वो एक टैक्टिस है इनका कि पहले मतलब इस तरह से दबाव बनाया जाए, जिससे क्या है कि नेगोशिएशन करने में आसानी हो। तो ठीक है, उनका अपना काम है, उनका अपना काम में महारत हासिल है, तो हम लोग क्या करें साहब, हैं, हम अपनी कंपनियां थोड़ी बंद कर देंगे। हम भारत का बाजार आपको ऐसी फ्री में खोल दें कि आइए और माल बेचिए और चले जाइए पैसा लेके, हैं। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि हम बाजार खोल दें आपको, क्या पाइए आप बेच के चाहिए। तो बोलेगा कि आप हमारे यहाँ भी आके बेचिए। अरे आपके यहाँ हम क्या बेचेंगे, बाबा जी का ठल्लू। कितना आबादी है जी आपके यहाँ, कितना आबादी है? तो आप बोलेगा कि हमारी आबादी रिचेज है। हाँ, रिचेज ना है, वो दवाइयाँ खाने के लिए। आज के टाइम में देख लीजिए अमेरिकन को, सब लोन लेके घी पी रहा है, ठीक है। लोन कंपनियां उनकी भविष्य और यहाँ तक कि मृत्यु भी खरीद लेती है। तो ये सिचुएशन है, तो इसीलिए उनकी बात अलग है। तो यहाँ पर ही कल जो है ऑटो में अच्छा मतलब दिखा, क्योंकि कल जो है ना, निफ्टी को क्रॉस करने वाला बस 3-4 इंडाइसेस ही था जिसमें ऑटो था। कल अगर देखा जाए तो निफ्टी को क्रॉस करने वाला ऑटो और ईवी इंडिया दो मतलब था, मतलब 3-4 ही था जो निफ्टी से बेटर रिटर्न दिया था। तो कहीं ना कहीं ऑटो के लिए बढ़िया मतलब है। और आप देख सकते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री, ये चार्ट है ना, और ये चार्ट मैं ऑटो इंडस्ट्री है ऊपर में, लेकिन ये निफ्टी ऑटो का, इसमें ऑटो 20 का चार्ट है, ये हमारा ऑटो इंडस्ट्रीज का है, निफ्टी ऑटो का है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है उसके हिसाब से ये यहाँ एक तरह से मतलब डबल बॉटम बोल लीजिए, चाहे जो बोलना है बोल लीजिए। एक यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जा रहा था, यहाँ पर ही वो रिबाउंड हुआ है और यहाँ पर ही पहुँचा है, ठीक है। तो ये देखिए, है ना, तो अच्छी बात है।
गिरावट में भी ये ऊपर गया और यहाँ से ये अच्छा खासा गिरावट हुआ, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर यहाँ नीचे आके ये यहाँ तक आया है। अब यहाँ तक आने के बाद ये यहाँ आया तो ठीक था कि नीचे जाएगा, डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ आया तो भी डाउन ट्रेंड ठीक था, लेकिन यहाँ जब ये उठ के आया तो क्या है कि इसका बॉटम और इसका बॉटम काफ़ी डिफरेंस रहा। इस बॉटम और इस बॉटम में इतना डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। तो यहाँ जो घूमने में है ना, ये तकरीबन यहाँ पर ही इन दोनों का मतलब तकरीबन बराबर ही रहा, थोड़ा 19-20 का अंतर रहा। और यहाँ से घूमा, फिर यहाँ से घूम के अभी यहाँ तक आया है। तो यहाँ तक जब आया है तो इस जगह हल्का सा ये रेसिस्टेंट लेगा, थोड़ा नीचे फिर थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ यही अभी ऐसा ही चलेगा चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ जो 23,800 पे हल्का सा रेसिस्टेंट है, तो इस रेसिस्टेंट को अगर तोड़ता है तो फिर 25,800 मतलब 2,000 पॉइंट की तेजी आपको ऑटो में दिखने को मिलेगा। तो अच्छी बात है। अब देखिए कब तक तोड़ता है, नहीं तोड़ता है तो वो एक अलग मैटर है। बाकी जिस दिन टैरिफ का अपना क्लियर हो जाएगा ना, उस दिन बढ़िया तेजी हो जाएगा। FTA का हुआ तो बढ़िया रहा कि नहीं रहा। तो यहाँ देखिए तो ये 600 मूविंग एवरेज पे 500 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। 500 मूविंग एवरेज एक अच्छी गिरावट मानी जाती है, समझे ना, एक अच्छी गिरावट मानी जाती है। उसका भी कंडीशन है, कंडीशन ऐसा है कि टॉप पे है इस जगह से और यहाँ से 200 के पास आ गए गिर के, फिर 300 को गिर के आया, फिर 500 काफ़ी है। 500 गिर के आने का मतलब है कि आप 30% के आसपास का करेक्शन दे दिए हैं टॉप से, ठीक है। टॉप से 30% के आसपास का करेक्शन दे दिए हैं, जो कि काफ़ी है साहब। तो अब जो है यहाँ से जो बाउंस बैक हुआ है इनका, तो अच्छा बाउंस बैक हुआ है और ऑटो जो है नीचे से तकरीबन अभी 20-22% का रिटर्न तो जनरेट कर ही दिया है और आप लोग ने भी प्रॉफिट बुक किया है। तो फिलहाल ये अभी ऊपर जाने के हैं। तो इसका जो फर्स्ट रेसिस्टेंट जो है वो यहीं पर ही है, जहाँ पर ही है ये 243 के पास ही है, इसी जगह है। इसको जब क्रॉस करेगा तो फिर ऊपर की तरफ ये जाता हुआ दिखेगा, जो कि आपको 254 के आसपास निकल के आएगा, 254 के आसपास निकल के आएगा। तो यहाँ ये थोड़ा सा रुकेगा, है ना। हालांकि देखना है कि अभी कैसा इसमें काम हुआ है, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। बाकी ईवी इंडिया भी सेम ही है, ठीक है। उसमें ईवी के शेयर हैं ज़्यादा और बाकी तो ऑटो के ही है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो ऑटो भी मोटा मोटी अगर रिटर्न देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न अभी जनरेट करके दिया है। आप इसको ऑटो इंडेक्स के माध्यम से देखिए, बराबर हो गया ना, ऑटो बीज और ऑटो इंडेक्स दोनों बराबर हो गया। तो मोटा मोटी आप इसको 6 महीना में देख लीजिए, तो 6 महीना में ऑटो इंडेक्स जो है वो 3% का रिटर्न दिया है। मतलब जितनी भी गिरावट हुई थी 30% जो भी गिरा था वो रिकवर होता हुआ आपको दिख लिया। सॉरी 30 नहीं, 30 तो 29 ऊपर से गिरा था। हाँ, एक साल में 4 से 5% का रिटर्न आपको अभी दे रहा है, जब 20% भागा है तो तब जाके। 5 साल का तो वो ऑटो 20 का नहीं है, बाकी ऑटो इंडेक्स का 5 साल में 107% का है। अच्छा, ऑटो 20 का भी है, ओके बढ़िया है। 110% का रिटर्न दिया है तो अच्छी बात है। तो एक मतलब ये सही है कि 110% का रिटर्न मतलब एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिटर्न है, और वो भी गिरावट के उपरांत। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से कितना भयानक भागा है एकदम से कंटिन्यू। तो यहाँ से करेक्शन तो सर बनता था और करेक्शन हो भी गया। अब इससे ज़्यादा और बच्चे की जान लोगे क्या वही वाली बात हो जाएगी। तो ऑटो इंडेक्स में तो ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है इसमें फ़िलहाल, तो चलो कोई नहीं, 5 साल तक दिख रहा है और उससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ही ऑटो बीज में एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, और वो भी वीकली चार्ट पैटर्न पे, जो कि मजबूत है, देखिए, ठीक है, मजबूत कैंडल है। तो वो आपको अभी ऊपर की ओर धकेलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना है और इसमें हम लोग को अच्छा प्रॉफिट लेके निकलना है। और इसमें अभी ध्यान रखना है कि न्यूज़ में कब मतलब टैरिफ का अनाउंसमेंट हो जाए कि हाँ भाई ऑटो पे इतना लगेगा, इस पर इतना लगेगा, क्लियरिटी जहाँ आया इसमें अच्छा बूम आने का चांस बनता है, ठीक है। तो फिलहाल ये इसमें जो स्टॉक हैं ऑटो में 15 स्टॉक आते हैं, ये ऑटो इंडेक्स को कवर करता है। 15 स्टॉक आते हैं, जो नए लोग हैं वो देख लीजिए, महिंद्रा, मारुति, टाटा, बजाज, आइशर, टीवीएस, हीरो मोटर, मतलब इस तरह के सारे मदरसन वगैरह सब इसमें आता है, अशोक लीलैंड वगैरह, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज है, ठीक है। अब आप खरीदने जाइएगा तो आप बोलेगा कि हम तो अशोक लीलैंड खरीद लें पूरा, ठीक है। तो कोई बोलेगा कि ना हम तो टीवीएस से पूरा खरीद लें, कोई बोलेगा कि हम आइशर मोटर खरीद लें। तो ऐसा नहीं होता ना, एकदम परसेंटेज का देखिए। एकदम म्यूचुअल फंड इसको पैसिव की तरफ, पैसिव इनकम की तरफ इंडेक्स के साथ बराबर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। पूरा नहीं रहता है, 19-20 फर्क रहता है ना। तो ये चीज़ समझ के चलिए, लेकिन कोशिश तो करते हैं, तो अच्छा है। तो इसको हम लोग ETF से कवर कर लेते हैं, काम खत्म। पावर म्यूचुअल फंड का खरीद बिक्री स्टॉक की तरह बहुत सुंदर है। तो ऑटो मेरे के हिसाब से बढ़िया व्यू है और अभी चलेगा, ये थीम अभी चलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।